Hello students, in the today's lecture I will discuss the concept of battery, and it will involve the definitions of EMF of the battery and the terminal potential difference of the battery. Okay, so students, first of all, what is a battery? Battery is basically the system of electrodes and the electrolyte. When the electrodes, one electrode is called cathode and the other electrode is called anode. When both the electrodes they comes in contact with the electrolyte, then there exists reduction and oxidation at the two different electrodes. Okay, now due to the oxidation and the reduction, due to this process, one electrode it acquires the positive potential and the other electrode acquires the negative potential. So since it is the freshly prepared battery, and this battery is the source of potential difference which can be used in the circuits. Okay, students, you are familiar with the pencil cells, the dry cells. Okay, there is the positive pole and the negative pole. When you use the dry cell in the circuit, then the circuit is in the working state, and the circuit is called the closed circuit. That is, the current will flow in the circuit. The current flow is due to the potential difference of the battery. Got it? समझ आ गई बेटा बात? तो बेटा बैटरी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है. क्लियर? अब ईएमएफ ऑफ द बैटरी किसको कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी किसको कहते हैं? होता वही बैटरी है. ओके, वही पोल्स होंगे बैटरी के. बेटा जब बैटरी आपकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है या फिर सर्किट में आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर्किट ओपन सर्किट है, मतलब बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ना तो बैटरी कोई करंट सप्लाई कर रही है सर्किट को. ओके, या ये कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो इस केस में बैटरी के पोल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ ऑफ द बैटरी कहते हैं. समझ आ गई बात? अब बेटा जब आप उसी बैटरी को किसी भी सर्किट में यूज करते हैं और सर्किट अगर क्लोज्ड है तो बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करेगा. बैटरी के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी के पॉजिटिव पोल्स से सर्किट में जाएगा, थ्रू द सर्किट वापस बैटरी के नेगेटिव पोल में आएगा. अब बेटा नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सर्किट कंप्लीट माना जाएगा. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स जब बैटरी आपकी सर्किट में कनेक्टेड है और सर्किट क्लोज है, तो क्लोज सर्किट में बेटा जो सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है हम उसको नाम देंगे एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा और बेटा बैटरी के अंदर से भी करंट फ्लो करेगा. समझ आ गई बात? क्लियर? अब बेटा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ईएमएफ क्या है बता दिया. अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक हल्का सा आइडिया पहले दे रहा हूं. सो जब बैटरी ने करंट सप्लाई किया सर्किट को, तो बेटा वही बैटरी था जो पहले ओपन सर्किट में, लेकिन अभी क्या है कि सर्किट क्लोज्ड है. तो सिंस अब बैटरी के पोल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, क्लियर. अब एक और टर्म आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. अब बेटा देखिए जैसे कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो हर कंडक्टर का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस. तो कंडक्टर करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है. बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेटा जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करता है
जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयॉन्स मूव करते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट में करंट एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई बात? तो बेटा बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, या बैटरी ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया टू द करंट फ्लो, बैटरी ठीक है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहते हैं। तो आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये बेसिक टर्म्स को हमने क्लियर करना है, क्या होती हैं, मतलब क्या है, किस रेफरेंस में यूज होती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी क्या होता है? इट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, एक सिंपल एपरेटस दिखा रहा हूं बैटरी का। लेट अस सपोज से कोई भी कंटेनर के अंदर बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट, और कंटेनर के अंदर बेटा ये दो इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे पर रिडक्शन हो जाएगा जब इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा। लेट अस सपोज, मैं नाम दे देता हूं, लेट अस कॉल दिस इलेक्ट्रोड एज ए एंड दिस इलेक्ट्रोड एज बी। बात समझ आ गई बेटा? इतना काम क्लियर है? अब लेट अस सपोज से कि बेटा ये जो इलेक्ट्रोड ए है ये पॉजिटिव पोटेंशियल एक्वायर करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये इलेक्ट्रोड बी नेगेटिव पोटेंशियल एक्वायर करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? तो सिर्फ ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी है। तो बेटा इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब इलेक्ट्रोड ए का पॉजिटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इलेक्ट्रोड बी का नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब स्टूडेंट्स, दोनों बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ गई बात? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी होती है तो उसका ये सिंपलेस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी का ये ऑपरेटर्स होता है। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? ओके, अब देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज से आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं विद द सर्किट। तो देखते हैं सर्किट के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है। Let us suppose it is say the device AD and this device is to be connected with the battery. तो फ्रेंड्स, आज आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ कॉपी करना है। मैं आपको टाइम दूंगा क्योंकि आज हमें बेसिक्स डिस्कस करने हैं, तो मुझे बार बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा। Let us suppose से ये वाला इलेक्ट्रोड इट एक्वायर्स द पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला इलेक्ट्रोड इट एक्वायर्स द नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो फ्रेंड्स, जब हम डिवाइस के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये वायर्स हो गई, वायर्स से हमने बैटरी के पोल्स कनेक्ट कर दिए। तो फ्रेंड्स, जो कन्वेंशनल करंट आई है वो बेटा बैटरी के पॉजिटिव पोल से आपने निकालना है, थ्रू द डिवाइस बैटरी के नेगेटिव पोल तक पहुंचाना है। ठीक है, पल्ले पड़ गई बात। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा, आयॉन्स फॉर्म होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो कैटायंस होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो एनायंस होंगे दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, दैट इज द पॉजिटिव पोल एंड द नेगेटिव पोल। बात समझ आ गई? तो बेटा बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द आयंस। ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, पहले चलिए इसको कॉपी करिए। डन? अब देखिए, सुनिए मेरी बात। तो बेटा बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द आयंस। तो जब ये आयंस ड्रिफ्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स इन आयंस का ये आयंस रेजिस्टेंस फेस करते हैं। क्लियर? तो बेटा बैटरी के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बैटरी ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया टू द करंट फ्लो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलना है उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लिया।
तो देखिए बेटा, वायर्स और डिवाइस, ये इतना जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, ये वर्ड आएगा, न्यूमेरिकल्स में वर्ड आएगा। बेटा बैटरी के पोल्स और इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला जो सिस्टम हो गया, ये वाला जो सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम बैटरी होता है। गॉट इट? तो बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी के अंदर पोल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर? अब देखिए, तो बेटा बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा बैटरी में पोल्स होंगे, बैटरी में पोल्स होंगे और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कॉपी करें स्टूडेंट्स। अब बेटा ये जो पोल्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है बेटा? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के दो नाम हैं। पहला नाम है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलना है। ठीक है? दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। पल्ले पड़ गई बात? क्लियर? अब बेटा ईएमएफ कब बोलना है? ईएमएफ तब बोलना है जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो ना करे, when the current through the battery is zero, when the current through the battery is zero। समझ आ गई बात? अब बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब बोलना है जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करे, मतलब द करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बेटा जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो पोल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ आ गई बात? अब स्टूडेंट्स यहां पर दो सिचुएशंस होती हैं। स्टूडेंट्स आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स जब आप मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, बैटरी फुल था, तो आपके मोबाइल का सर्किट ऑन हो जाता है, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप उसके अंदर वीडियोस को प्ले करते हैं, आप मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, करते रहते हैं, मतलब मोबाइल ऑन स्टेट में। जब मोबाइल ऑन स्टेट में है तो मतलब सर्किट इज क्लोज्ड। ऐसी कंडीशन में बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी ने करंट सप्लाई किया था, सर्किट को जो करंट चाहिए वो बैटरी ने सप्लाई किया। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इस मोड में जब बैटरी है, जब बेटा बैटरी करंट दे रही है, ठीक है, इस मोड में जब बैटरी होती है इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी। क्या बोलना है इसको? इसको बोलना है डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी। क्लियर? अब सपोज आप मोबाइल यूज करते गए, वीडियोस देखते गए, बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है। जब बैटरी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट होने के बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ स्टेट में आ जाता है। बेटा जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ स्टेट में आ गया तो अब तो मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप चार्जर उठाते हैं, घर का जो भी सप्लाई है, पावर सप्लाई, उसके साथ चार्जर को कनेक्ट करते हैं, थ्रू द यूएसबी केबल मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होता है? आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। बेटा मोबाइल को चार्ज नहीं करते, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है आप उसको चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के मेन्स हैं वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, उनकी वजह से बैटरी चार्ज हो रही है। मतलब अब की बारी बेटा बैटरी के अंदर आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं करंट। पहले वाले केस में क्या था? बैटरी से करंट लिया था, अब आप बैटरी को करंट दे रहे हैं। जब बैटरी को करंट दे रहे हैं तभी तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है मोबाइल की। समझ आ गई बात? और जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है कंप्लीटली, उसके बाद आप स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेंस का, चार्जर को रिमूव करते हैं, मोबाइल को यूएसबी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फिर यूज करना चालू करते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स जब आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जब मोबाइल की बैटरी को चार्जर के हेल्प से आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप मोबाइल की बैटरी को करंट सप्लाई कर रहे हैं।
इसको बोलेंगे चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी। क्या बोलना है इसको? चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? ओके ओके। तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात अभी इसके लिए अलग से प्लान दे देते हैं। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आपने कब करनी है? बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात या इसका मीनिंग या इसका सिग्निफिकेंस तब एग्जिस्ट करता है जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करे। क्लियर? अगर बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बेटा बैटरी का नो डाउट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी के अंदर से करंट फ्लो कर नहीं रहा है। जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बैटरी बेटा करंट फ्लो को रेजिस्ट तो करेगी नहीं, करंट ही नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कब करनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आपने तब करनी है जब बेटा बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करे। When current flows through the battery. When current flows through the battery, तब बात करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर कोई करंट फ्लो ना करे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो पहले तो ये प्लान कॉपी कर ले आप। जल्दी से कॉपी करिए। और ये आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स सारे बेसिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया। अब बेटा देखिए, potential difference between the poles of battery. Potential difference between the poles of the battery. अभी मैंने आपको बताया था बेटा दो नाम होते हैं, EMF of the battery होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी होता है। ठीक है, EF की बात कब करते हैं? EF की बात करते हैं जब करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब when the circuit is open। ओपन सर्किट का मतलब हो गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज जीरो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कब करनी है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जब सर्किट क्लोज होगा। when the circuit having the battery is closed। ओके, जब बेटा सर्किट क्लोज होगा तो दो सिचुएशंस होंगी, या तो बैटरी से करंट लेंगे या फिर बैटरी को करंट देंगे। जब आप बैटरी से करंट ले रहे हैं तो डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी बोलेंगे, और जब बैटरी को करंट देंगे तो उसको चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी बोलेंगे। समझ आ गई बात? तो यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे दैट द करंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब करंट कुछ तो फ्लो करेगा बैटरी से। अब स्टूडेंट्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात दो मोड में की जाती है। पहला होता है डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी, डिस्चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी। ओके, दूसरा होता है चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी। कॉपी करें। कॉपी करें। डन।
अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूं बैटरी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वो आपको वर्ड्स में आके कहीं पे लिखा नहीं होगा ये पॉजिटिव पोल है या वो पॉजिटिव पोल है या ये नेगेटिव पोल है वो नेगेटिव पोल है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, पहले मैं सब वो दिखा रहा हूं। तो बेटा देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी, बैटरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है। बेटा दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक बड़े वाली लाइन होगी, एक छोटे वाली लाइन होगी। जो बड़े वाली लाइन है ये पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी होगा और जो छोटे वाली लाइन है ये नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? कोई प्लस और कोई माइनस लिखा नहीं होगा। आपके लिए, आपके याद रखने के लिए यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिखा है और यहां पर नेगेटिव लिखा है। बात समझ आ गई? तो पोल्स को हमेशा ऐसे मार्क किया जाएगा। क्लियर? अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, वो यहां पे एक वीवी लाइन डाल देंगे और यहां पे स्मॉल आर लिख देंगे। तो मतलब बेटा ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ आ गई बात? आपने अब इंटरप्रेट कैसे करना है, देखिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि बैटरी का जो पॉजिटिव पोल है दैट इज कनेक्टेड विद द एंड ए, बैटरी का नेगेटिव पोल इज कनेक्टेड विद द एंड बी। क्लियर? समझ आ गई बात? तो आपने क्या बोला, आपने इसको बैटरी बोला। ये आपकी लर्निंग के लिए, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, बस ये याद रखें कि जो स्मॉल आर है इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, कॉपी हो गया। अब ध्यान से सुनिए, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए बैटरी को पेपर पे कैसे डालना है, बैटरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पेपर पे कैसे देना है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, बैटरी का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आप उस इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के किसी भी एक पोल के साथ मार्क कर दें। मर्जी आपकी है, पॉजिटिव के साथ कर लें, नेगेटिव के साथ कर लें। मुझे नेगेटिव पोल के साथ मार्क करना अच्छा लगता है। तो ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर मैंने यहां पे मार्क किया है। तो हम बोलेंगे ये जो बेटा डॉटेड स्क्वायर के अंदर है ये बैटरी है, जो डॉटेड स्क्वायर के अंदर है ये बैटरी है। इट इज द पॉइंट ए, इट इज द पॉइंट बी। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट्स द पॉइंट ए इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, पॉइंट बी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता, ठीक है, कोई प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं लगाना है कभी भी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ऐसे डालना होता है। कॉपी करें इसको, जो पहले वाला फिगर कॉपी किया उसके साथ और डालें, उसके बाद इसको इसे कॉपी करें। अब देखिए सुनिए, अब लेट अस सपोज कोई भी एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी है, सर्किट में नहीं लगाया है। तो बेटा बैटरी के पोल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सपोज 10 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी सपोज से 0.2 वोल्ट, सॉरी 0.2 ओम। तो स्टूडेंट्स डाटा में कैसे मिलेगा आपको, डाटा में आपको ऐसे मिलेगा, से 10 वोल्ट कॉमा 0.2 ओम। न्यूमेरिकल्स में डाटा आपको हमेशा ऐसे मिलेगा। क्लियर? तो बेटा ये जो 10 वोल्ट है, क्योंकि अभी बैटरी इस सर्किट में तो लगी नहीं हुई है, तो ये जो 10 वोल्ट है इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब
इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। और ये जो 0.2 ओम लिखा हुआ है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से दोबारा देखिए, कॉपी कर लें इसको भी। अब देखिए, लेट अस सपोज से बेटा कोई भी एक सर्किट है, सर्किट की रेजिस्टेंस है 5 ओम। कोई भी सर्किट है, सर्किट की रेजिस्टेंस है 5 ओम। हम इस सर्किट के अक्रॉस बैटरी लगा रहे हैं। हम सर्किट के अक्रॉस बैटरी लगा रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, 0.2 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो जब तक बेटा हमने की के अंदर प्लग नहीं डाला है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। क्या बोलना है? ओपन सर्किट, मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये जो 10 वोल्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्या बोलेंगे इसको? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी था जो सर्किट में कनेक्टेड है। और ये जो 0.2 ओम हो गया, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। समझ आ गई बात? कॉपी करें। डन? अब ध्यान से सुनिए। बेटा ये जो मैंने डॉटेड में डाला है, इसको बोलेंगे बैटरी। इसको बोलेंगे बैटरी। बात समझ आ गई? पोल्स हो गए और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब बेटा ये जो बैटरी है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट थ्रू द की। क्लियर? तो बेटा पॉइंट ए और बी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? तो बेटा बैटरी के अलावा जो भी सर्किट में होता है, उस पूरे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला जाता है। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए, ये कॉपी हो गया। अब दोबारा से इसी फिगर को कॉपी करना है, लेकिन उसमें मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। तो अभी ये क्या था? ओपन सर्किट था। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर की के अंदर प्लग लगाएंगे। की का नाम लिख लें के। की के अंदर हमने प्लग लगाया। तो जब प्लग लगाया तो बोलेंगे कि सर्किट अभी हो गया क्लोज्ड। पहले वाला फिगर कॉपी कर लें, ठीक है? अब जो है दोबारा कॉपी होगा। तो ये हो गया क्लोज सर्किट। तो जब सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो मार्क करना है बैटरी के अंदर से। कैसे? बोलेंगे कि करंट आपने बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकाला है और बैटरी के नेगेटिव पोल में डाला है। तो ये जो करंट आई है, ये फ्लो करेगा थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैटरी के नेगेटिव पोल में करंट आएगा। समझ आ गई ये बात? तो ये हो गया क्लोज सर्किट। अब बेटा ये जो 10 वोल्ट अभी लिखा हुआ है, मान लेते 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो अब ये जो 10 वोल्ट होगा, इसको जो नाम हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे कि ये हो गया जी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जब सर्किट में आपको ये वाली पिक्चर दिखाई दे और यहां पे 10 वोल्ट लगा हुआ है, क्लियर हो गई बात? तब आप इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ आई बात? ओके। या फिर एक काम करिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वर्ड हटा ले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये अभी के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड हटा ले। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में जो डिफरेंसेस हैं, जब मैं समझाऊंगा तो तब उसे क्लियर कर ले। नहीं तो क्या होगा कि सर्किट में आपको हमेशा ये दिखाई देगा और आप परेशान हो जाएंगे कि सर ने तो पहले ईएमएफ बोला था, उसके बाद इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, फंस जाएंगे आप।
तो अभी ऐसा कुछ ना लिखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना लिखें, बस इतना लिख लें। तो ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लियर? इतना काम क्लियर हो गया? चलिए, कॉपी हो गया? याद रखें, ये दोबारा फिगर कॉपी होगा, उसी पे ना करें। तो फ्रेंड्स, बैटरी से या बैटरी के रेफरेंस में जो भी बेसिक वर्ड्स आएंगे, पहले तो बात हो गई उनकी। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं। इट इज द रेजिस्टेंस offered by the battery when current flows through it. When current flows through it. ठीक है? अब बेटा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं वो फैक्टर्स बारी बारी डिस्कस कर रहा हूं, बुक से रीडिंग करनी है, रीडिंग करेंगे, अंडरलाइन कर लेना, तो जो इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन जरूर करना। तो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। फ्रेंड्स, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बेटा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतने ज्यादा आयॉन्स फॉर्म होंगे। जितने ज्यादा आयॉन्स फॉर्म होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ओके। जितना ज्यादा करंट है उतना वीक इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा। बात समझ आ गई? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का रेट बढ़ता है, उसकी वजह से चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से करंट बढ़ता है, तो बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इस सिचुएशन में कम है। पहला फैक्टर समझ आ गया? पहला फैक्टर समझ आ गया? फैक्टर्स ऑन व्हिच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी डिपेंड्स। पहला फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है? बस ये याद रखें, इसमें सिंबॉलिकली दे रहा हूं, ग्रेटर द टेम्परेचर स्मॉलर वुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ आ गई? दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके की होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका डिसोसिएशन का रेट ज्यादा होता है, वीक वो होता है जिसका डिसोसिएशन का रेट कम होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग में ज्यादा आयॉन्स फॉर्म होंगे, वीक के अंदर आयॉन्स का फॉर्मेशन कम होगा। समझ आ गई बात? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कम होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मतलब वो वाली बैटरी जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डिसोसिएशन ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम। बात समझ आई? और वो वाला बैटरी जिसके अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्योंकि डिसोसिएशन का रेट कम होने वाला है तो करंट कम होगा, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। बात समझ आ गई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट होंगी दो तरह की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी। ओके, मैंने समझा दिया है, वर्ड्स में डाल लेना, ठीक है? ओके, ध्यान से वर्ड्स में जरूर डालना। इसके बाद थर्ड फैक्टर, बेटा थर्ड फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब बेटा जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का कितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स्ड है। बेटा जितनी गहराई तक
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगी बेटा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा इलेक्ट्रोड्स का फॉर द केमिकल रिएक्शन। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया या जितना डीपली जितना डीपली इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज होंगी, उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, उतना बढ़िया केमिकल रिएक्शन होगा, उतना बढ़िया डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन बढ़िया होने की वजह से करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? इसीलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बेटा, आपके घरों में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी के अंदर बोलते हैं यार पानी खत्म हो गया, यार पानी डाल दो। वो पानी क्यों डाल दो? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट थी वो वेस्ट होती जाती है, खत्म हो जाती है। तो उनका इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो जो सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है वो रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम हो जाता है। मतलब बैटरी काम कम करती है। क्लियर? तो जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जो बोलते हैं ना पानी डाल दो, बेसिकली आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ठीक है? ओके, बैटरी वाटर जिसको बोला जाता है वो उसका इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब डालते हैं तो उससे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तीसरा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स immersed in the electrolyte। बात समझ आ गई? तो बेटा ग्रेटर द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एक्सपोज टू इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉलर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। पल्ले पड़ी बात? चलिए जल्दी से कॉपी कर लें और इनको वर्ड्स में लिख लें। हर एक का पहले फर्स्ट को लिख करके उसके अगेंस्ट जो भी डिस्कशन की है उसे वर्ड्स में डाल लेना, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। कॉपी करें। यस, डन। नाउ EMF ऑफ बैटरी। बेटा EMF का डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, डेफिनेशन दे रहा हूं, वर्ड्स में डिक्टेट कर रहा हूं, वर्ड्स बोलूंगा, लिख लें उसको आप। इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द बैटरी in moving the unit positive charge once around the complete circuit when it is closed। ये हो गया डेफिनेशन। अब बेटा हैश डाल के लिखें, हैश डाल के लिखें, नेक्स्ट लाइन में हैश डाल के लिखें, EMF is the potential difference between the poles of the battery when no current flows through it, when no current flows through it। समझ आ गई ये बात? अब जो फिगर बना रहा हूं उस फिगर को कॉपी करें, कुछ वर्ड्स में बोलूंगा लिखने के लिए, उसको लिखें। लेट अस सपोज से कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट किया कुछ ऐसे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, ऐसे कनेक्ट नहीं करते हैं इसको, ऐसे कनेक्ट नहीं करते हैं इसको, आप ऐसे करें, बैटरी, internal resistance, say it is the point say A and it is the point say B,
यहां पर डालें वोल्टमीटर, कनेक्शंस ऐसे करें और बोले कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इस वाले केस में स्टूडेंट्स बेटा वोल्टमीटर में जो रीडिंग होगी दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। द रीडिंग इन द वोल्टमीटर विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्लियर? ओके। तो वोल्टमीटर को आपने आइडियली, ये आपका बैटरी है, वोल्टमीटर को आपने आइडियली बोलना है ये तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए डाला है। यहां पे आप क्या बोलेंगे कि पॉइंट ए बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ है, पॉइंट बी बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ है। तो इस सिचुएशन में आपने वोल्टमीटर को सीधा बैटरी के पोल्स के साथ कनेक्ट किया है। तो रीडिंग इन द वोल्टमीटर, तो वी आर गोइंग टू से दैट द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड विद द पोल्स ऑफ द बैटरी, एंड इन दिस केस द रीडिंग इन द वोल्टमीटर इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? ओके ओके। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब ध्यान से देखें, पहले मैं वर्ड्स में दे रहा हूं, लिखे उसको आप। It is the potential difference between the poles of the battery when the current flows through the battery in any closed circuit. अब ध्यान से देखें, यह फिगर कॉपी करें। यहां पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्डअप करें। ये आप बोले कि बैटरी है आपका, इसको बैटरी बोले, की लगाएं, की लगाएं, ओके। वोल्टमीटर लगाएं, पॉइंट ए लिखे, पॉइंट बी लिखे, ठीक है। कनेक्शंस करें वोल्टमीटर के कुछ ऐसे। तो अभी सर्किट ओपन है, अभी सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट के अंदर। की के अंदर प्लग डाल दिया, सर्किट हो गया क्लोज। इट इज द क्लोज सर्किट। तो जो बात है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जब सर्किट क्लोज हो गया तो आप बोलेंगे कि बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करेगा, बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे। क्लियर हो गई ये बात? तो इस वाले केस में स्टूडेंट्स जो रीडिंग इन द वोल्टमीटर होगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए मैंने यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे वो जब मैंने बोला था कि तब मत करो, तब वहां पे 10 वोल्ट लिखा हुआ था, याद है ना? तो इसलिए यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो सीधा बोले द रीडिंग इन द वोल्टमीटर इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द रीडिंग in the voltmeter is the terminal potential difference of the battery. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? कॉपी करें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दे दिया था, दोबारा दे रहा हूं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द बैटरी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी इन अ क्लोज सर्किट। कॉपी कर लें फिगर। हो गया भाई, हो गया, डन। तो सर आज इतना ही करते हैं। बैटरी का चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मोड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।